लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम इन ग्राफ. ठीक है, इस प्रॉब्लम का नाम है आइलैंड. सो इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियो प्लीज वॉच इट, क्योंकि based on that concept only we are going to solve this question. So what is the question? An island is a small piece of land surrounded by water. A group of island is said to be connected if we can reach from any given island to any other island in the same group. Okay, so given n island यानी कि number of island दिया हुआ है, and we have m edges यानी कि number of edge भी दिया हुआ है. And how we can say whether they are connected? Denoting island u of I is connected to island v of I. ठीक है. So can you count the number of connected group of island? So what is connected group of island? So इसको और अच्छे से समझते हैं यार. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी व्हाट इज डिसकनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, अगर मान लो हमारे पास तीन ऐसे वर्टिसेस हैं एंड हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ वर्टिसेस है वो इधर है. सो वी कैन सी दैट बिटवीन दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट देर इज़ नो सच कनेक्शन, यानी कि इसके और इसके बीच में कोई भी एज नहीं है, ना तो ये इससे कनेक्ट कर रहा है ना तो ये इससे कनेक्ट कर रहा है. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, ये ग्राफ है बट इट हैज़ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. सो ये कॉन्सेप्ट समझ गए. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि वी हैव n नंबर ऑफ आइलैंड और m नंबर ऑफ एजेस. एजेस यानी कि अगर हमारे पास यहाँ एक आइलैंड है, दूसरा आइलैंड है, तीसरा आइलैंड है, तो अगर मैं n इक्वल टू 3 दे रहा हूँ और m इज इक्वल टू 3 दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये आइलैंड से ये आइलैंड कनेक्टेड है एक एज, ये आइलैंड से ये आइलैंड कनेक्टेड है दूसरा एज, ये आइलैंड से ये आइलैंड कनेक्टेड है तीसरा एज. ठीक है, अब मान के चलो हमारे पास 4 आइलैंड है, एक आइलैंड हमारे पास इधर है, तो इसको नंबर भी दे सकते हैं हम लोग. हमारे पास एक आइलैंड इधर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है. ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड ग्राफ है एंड ये एक दूसरा ग्रुप है. ये पूरा हम ग्राफ के अंदर ही कंसिडर करेंगे, बट दिस इज़ अ डिफरेंट ग्रुप. व्हाई दिस इज़ अ डिफरेंट ग्रुप? क्योंकि इसके और इन सभी के बीच में देर इज़ नो कनेक्शन. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द डिफरेंट ग्रुप. अगर मान के चलो 4, 5, 6 ये भी हमें आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, क्योंकि ये देर इज़ नो एज बिटवीन ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स. ठीक है, सो इन द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ सच ग्रुप. अब उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी. तो यार ये देखो, इसको समझो. व्हाट इज़ DFS? मैंने पिछली वीडियो में अपने DFS कोड को समझाया. सो इफ़ यू वांट यू कैन सी द वीडियो, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग DFS ओनली. ठीक है, DFS क्या होता है? ये मान लो एक ग्राफ है हमारे पास. सो DFS कोड आप उसमें देख सकते हो. तो ये मान लो एक कोड है हमारे पास DFS का. अब तो ये DFS कोड हमें 0, 1, 2, 3 प्रिंट करके दे देगा. ठीक है, तो ये DFS कोड ये करेगा, यानी कि 0 से 1, 1 से 3, 3 से 2, बिकॉज 0 इज ऑलरेडी प्रिंटेड, सो यहाँ पे खत्म हो जाएगा. सो इट विल गिव अस आउटपुट लाइक 0, 1, 2, 3. एंड वाई इट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च? बिकॉज हम लोग डेप्थ को पहले कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज द वर्क ऑफ DFS. If you want to see the code, just see the previous video. So we'll use this DFS and we'll solve this problem. अब ये हमारे पास DFS है. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मान के चलो DFS को इधर लिख लेता हूँ. सो दिस इज आवर DFS. जब भी मैं इसको कॉल करूँगा, इफ़ आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस 0, 1, 2, 3, जब भी मैं इसको कॉल करूँगा ये मुझे 0, 1, 2, 3 बता के दे देगा. यानी कि DFS विल ट्रैवर्स हेयर इधर से यहाँ से ट्रैवर्स कर देगा. बट सपोज इफ़ आई एम सेंडिंग लाइक दिस, ये हमारा पूरा ग्राफ है 0, 1, 2, 3 और 4. जब मैं DFS को कॉल कर रहा हूँ तो DFS विल ओनली गिव मी 0, 1, 2, 3. इट विल नॉट गिव मी 4 बिकॉज देर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू. ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे. ठीक है,
So we can create another function which is called dfs helper. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले एक विजिटेड अरे करके एक विजिटेड वेक्टर या अरे बनाना पड़ेगा जिसमें हमें सारे जो नोड है उसमें फॉल्स से इनिशलाइज करना है, यानी कि हम अभी तक वो नोड को विजिट नहीं किए. सो द इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, वन our visited array will be like this. So 0 will be false, 1 will be false, 2 will be false, 3 will be false. ठीक है, तो ये सारे false रहेंगे because we have not visited this array. Inside this function हमें ये बनाना पड़ेगा. Then what we can do is we can use something called count. ठीक है, हमें count यूज़ करना है. तो अब विजिटेड में क्या है, अगर हम यहाँ पे 4, 5 अगर ये कनेक्टेड नहीं भी है तो हम विजिटेड में तो सारे वर्टिसेस का बनाएंगे, तो 4 भी फॉल्स रहेगा, ये भी फॉल्स रहेगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. अब आगे देखें, डीएफएस हेल्पर ही हमारा मेन चीज़ है. अब यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 0 से i, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस है, यानी कि जितने भी हमारे पास आइलैंड है. कितने आइलैंड थे, n i प्लस प्लस, ये हमारा लूप चलेगा. अब इनसाइड दिस लूप हम क्या करेंगे, डीएफएस को कॉल करेंगे. नहीं, इनसाइड दिस लूप वी विल कॉल डीएफएस ओनली व्हेन विजिटेड ऑफ आई इज फॉल्स. यानी कि अगर विजिटेड ऑफ आई, इसका मतलब क्या है, अगर विजिटेड ऑफ आई ट्रू नहीं है, इफ विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है, तो इसके अंदर आओ और डीएफएस को कॉल करो, तो हमारा डीएफएस अब कॉल हो जाएगा. ठीक है, अब डीएफएस जब कॉल होगा, मान लो हमने 0 से डीएफएस को कॉल किया. ठीक है, और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है 0 1 2 3 4, तो ये हमारा ग्राफ है. ठीक है, तो जैसे ही हमने इफ विजिटेड ऑफ 0 से यहाँ पे कॉल किया, डीएफएस क्या करेगा, 0 1 2 फाइंड करके देगा. अब जैसे ही वो 0 1 2 फाइंड करेगा, 0 में ट्रू हो जाएगा, 1 में ट्रू हो जाएगा और 2 में ट्रू हो जाएगा, इन 3 में ट्रू हो जाएगा. तो विजिटेड के 3 एलिमेंट्स में ट्रू हो जाएगा. अभी भी 3 4 5 बचा है, तो ये वापस जैसे ये फंक्शन ख़त्म होगा हम इसके अंदर आएंगे और काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि हमारा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड काउंट हो चुका है. अब आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब 1 क्या हम विजिट कर चुके हैं, विल सी इन द विजिटेड अरे. विजिटेड ऑफ 1 ट्रू है, इट मीन्स वी हैव ऑलरेडी विजिटेड. 1 क्या हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा. 2 हम विजिट कर चुके हैं, या ट्रू है. ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 3 इज फॉल्स, तो इसके अंदर फिर जाएंगे एंड विल कॉल डीएफएस विद द स्टार्टिंग वर्टेक्स एज आई, यानी कि स्टार्टिंग वर्टेक्स एज 3. तो डीएफएस अब क्या करेगा, 3 4 में पाथ को ट्रैवर्स कर लेगा. अब जैसे ही इसके अंदर आएगा हम काउंट को प्लस कर देंगे. अब इसके बाहर जो हमारे पास काउंट होगा, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर द हाउ मेनी ग्रुप ऑफ आइलैंड इज प्रेजेंट. ठीक है, तो अब कोड करते हैं इसको यार. सर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, सो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड के बारे में हमें पता चल चुका है. लेट्स सी व्हाट इज इनपुट फॉर्मेट. इनपुट फॉर्मेट में वी हैव n denotes the number of island, यानी कि number of vertices, and m denotes the edges between all those nodes or vertex. ठीक है, अब u and v are the vector which is of size m, जो कि हमें edge denote कर रहा है. now how it is denoting edge, अगर मान लो u के अंदर कुछ ऐसा दिया है 1 2 3, एंड v के अंदर कुछ ऐसा दिया है 3 1. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि u of 0 and v of 0 are connected, तो यानी कि 1 and 3 is connected. now u of 1 and v of 1 is connected, यानी कि 2 से 1 connected है और 3 से 2 connected. अब हम कोड में क्या करेंगे, यूजिंग दिस विल क्रिएट आवर एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स सी द कोड. यार यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिख दिया है वेयर वी आर टेकिंग नंबर ऑफ आइलैंड्स एंड द एजेस एंड द वेक्टर्स, एवरीथिंग वी हैव टेकन. नाउ वी आर काउंट, हम
जो रिटर्न किस में लेंगे, काउंट में लेंगे, एंड वी आर मेकिंग अ फंक्शन कॉल्ड सॉल्व, जिसमें हम दो अपना दोनों वर्टेक्स वेक्टर भेज रहे हैं और n और m की वैल्यू भेज रहे हैं। अब सॉल्व हमारा क्या करेगा, सॉल्व विल क्रिएट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो यू कैन गो इन द प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन सी। सो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया है कि डीएफएस हेल्पर हम क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट आवर डीएफएस हेल्पर। सो दैट int return type will be int, क्योंकि ये काउंट को रिटर्न करेगा एंड इट विल टेक एडजेस एंड number of islands, and we'll create an array of visited whose type is boolean, and इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। वाई boolean? बिकॉज हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स चाहिए। if the vertex यानी कि is visited, then the vector will be false, otherwise the vector of that vertex will be true। so initially हम क्या करेंगे, initially हम सब में false डाल देंगे। sorry, here it will be visited of I is equal to false। now count is our number of island, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन लूप है वो ये है, i लेस देन n i प्लस प्लस। तो इस लूप के अंदर इफ कंडीशन के अंदर तभी जाएगा अगर विजिटेड ऑफ आई फॉल्स होगा। अगर विजिटेड ऑफ आई ट्रू है, यानी कि हम उस वर्टेक्स को विजिट कर चुके हैं एंड वी डोंट वांट टू विजिट इट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे डीएफएस, जहाँ पे हमारा पार्ट ट्रेवर्सल होगा, will pass our starting vertex, number of vertex, and the most important thing visited, ठीक है, count प्लस प्लस। अब जैसे इसके अंदर गया, दैट मीन्स हमने एक पार्ट ट्रेवर्स कर चुका है, सो वी हैव टू इंक्रीमेंट द काउंट। सो आफ्टर डूइंग एवरीथिंग वी हैव टू रिटर्न आर काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना डीएफएस फंक्शन बनाते हैं। सो वी कैन टेक द डीएफएस फ्रॉम द प्रीवियस कोड। We have to change the name DFS, and so we don't need सी आउट, हमें तो बस ट्रैवर्स करवाना है, सी आउट की जरूरत नहीं है। DFS will be n, so it will be the starting vertex and it will be number of vertex। तो यार ये हमारा कोड है। so let's see the input। तो इनपुट क्या दिया है, इनपुट है 2 1, यानी कि वी हैव u में क्या है 1 है, v में क्या है 2 है, यानी कि 1 2 1 and 2 are connected, that means we have only one group, so output should be 1। so output is 1। so I hope you understood the problem।